मैम एक चलो बार अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एकांतर कोण गुण। मैम एक एकांतर बार कोण दोबारा समझा दो। क्या समझाना है बच्चे? ये मैम वाला ये क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो, इसमें क्या किया है, आप मुझे ये बताओ, x और 115, x 115 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये संगत कोण आपको नजर आ रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ, अभी अनम्यूट करके बता दो, कोई बात यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब अगर आपको यस ये मैम। पता है कि डिग्री का है, और आप ये भी देख सकते हो कि y और x, y जब x 180 डिग्री होगा तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना? मैं बच्चा नोट कर रहा बच्चों बाकी कोई अनम्यूट ना करे, जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो ही बोलेगा। है। एक बार फोन आ रहा है, 5 मिनट के लिए मैं वो क्लास से बाहर जा रहा y में जब मैं 115 को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा? 180 में से मैंने 115 को घटा दिया तो 65 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 65 हुआ। समझ आया? हूँ। यस ओके मैम। मैम। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एकांतर कोण सभी को याद है क्या होते हैं? जेड वाले यस याद मैम। है? पूछ लो। यस मैम। चलो मुझे बताना, ऐसे पूछते हैं थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, कलरिंग करते हैं थोड़ी। चार का एकांतर, सॉरी, एकांतर युग्म कौन सा होगा? अब अगर चार बाह्य कोण है तो मैं इसका बाह्य युग्म ही पूछूंगी। बाह्य वाला बताओ, इसका कौन से कोण में मैं ग्रीन कलर करूं? 6। अरे अनम्यूट करके तो मैं सुनूंगी ही नहीं। कुछ बच्चे 8 बोल रहे हैं, कुछ 6 बोल रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मेरा क्वेश्चन सुना करो। मैं मैं एक पूछ बार रही दोबारा हूँ एकांतर कोण, अब हम संगत कोणों से बाहर आ गए हैं, अब हम एकांतर कोणों की बात कर रहे हैं। तो मैंने अगर चार बाह्य है तो इसका जोड़ा भी बाहर ही होगा ना? मैम 7 में। 7 पक्का? यस मैम। मैं एकांतर कोण की बात कर रही हूँ। मैम 8। एकांतर कोण में, छह। एकांतर कोण में तो सबसे पहली चीज क्या होती है? विपरीत तरफ होता है। अगर चार इस तरफ है तो एकांत इसका जोड़ा इस तरफ ढूंढना एकांत कोण तो 6। है ना? यस एकांतर बाह्य है और एकांतर बाह्य है ना? तो बाह्य के हिसाब से अंतः कोण चले गए और आसन कोण भी गया, क्योंकि आसन कोण भी नहीं होना चाहिए। बच्चा 6 याद आया? कुछ 3 पॉइंट जो हमने देखे थे। यस मैम। हाँ, भूलने नहीं है, ऐसे भूल जाते हो। 4 के साथ ग्रीन कलर किया मैंने 6 में। चलो जी, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब रुको, इनको मिटा देती हूँ मैं। अब मैं चलो ये वाला अंतःकोण ले लेती हूँ। रेड कलर कहाँ करूँ दूसरा? 5 को। यस मैम 5 को। देखो मैं 5 अनम्यूट करने को। वालों की तो मैं बात ही नहीं सुनूंगी। अनम्यूट करने वाले सबसे गंदे बच्चे हैं क्लास के। अनम्यूट करने वाले, जब आपको बोला जाए कि अनम्यूट करो तब बताओ। अभी सभी बच्चे 5 बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में 5 बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, रेड को अगर आप 5 बोल रहे हो तो मैं रेड कलर कर देती हूँ 5 में। चलो बिल्कुल ठीक। अब कौन सा कलर लूँ? ले लेती हूँ मैं ब्लू कलर। एक को मैंने ब्लू कलर किया, अब दूसरा ब्लू कलर कहाँ आना चाहिए? बताओ चैट बॉक्स 7। में। अरे अनम्यूट करके क्यों बताते हो? एक का क्या बोल रहे हो आप? 7 बोल रहे हैं, सभी बच्चे 7 बोल रहे हैं, तो मतलब याद आना शुरू हो गया है सबको, है ना? एकांतर कोण कैसे देखते थे? जेड बनाकर देखते थे, है ना? और व्हाइट वाला तो चलो अब आपको पता ही चला गया होगा, जो बाकी बचा है व्हाइट व्हाइट कलर के, है ना? एक का मैम आप आपने रेड बोला, कलर कर दियो। सॉरी मैंने गलत कलर कर दिया है। एक का होगा साथी 7, 2 का 8। बचा 2, 2 का 8, एक का जोड़ा 7 और 2 का जोड़ा 8। अब देखो, आप लोगों ने युग्म बता दिए एकांतर कोणों के, ये एकांतर बाह्य कोण आ गए और ये एकांतर अंतः कोण आ गए, है ना? ये एकांतर अंतः कोण आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर एम और एन क्या है? समांतर है। एम और एन क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो जो भी एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे, मतलब अंतः कोण के युग्म जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, बाह्य कोणों के युग्म जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इन सब के बीच में बराबर का निशान लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि जो एकांतर अंतःकोण है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि m और n समांतर हैं, m और n आपस में पैरेलल हैं। ठीक है। इसी तरह एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में है। सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल ना, देखो सेम किसकी तरह है, संगत कोणों की तरह है। संगत यस कोण जो मैम। दो समांतर रेखाओं के बीच में है बराबर होंगे, एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में है बराबर होंगे। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। चलो, अगर सबको समझ आ गया है तो क्वेश्चन करोगे? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी, यस चलो। मैम करेंगे। Yes, ma'am. यस मैम। आज तो मजा आ रहा होगा, बहुत सारे सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन को पुराने यस वाले मैम, मजे आ रहे हैं। एक मिनट यस मैम। मैम कौन से सेक्शन में देना है? हाँ, अभी अभी देना, रुको, अभी आपको क्वेश्चन नजर आएगा। और सबने इतने आंसर को देखो, सोच समझ के, गलत वाला ऑप्शन नहीं चुनना है। सब गलत ऑप्शन चुन देते हो वहां जाकर, ये नहीं करना मैम है। देखो है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने अब तक आंसर किए हैं। ध्यान से देखना है कि कौन से कोणों का युग्म यहाँ पर बन रहा है। क्या हमें समांतर रेखाएं दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं? अगर दी गई है तभी आंसर करना है। जी मैम। अच्छा जी, देखो, सबसे पहले सभी बच्चों को ये तो अब तक पता है कि अनम्यूट करने वालों की तो बातें सुननी नहीं, क्योंकि जो अनम्यूट करते हैं वो बच्चों को गलत आंसर बताते हैं। सभी को ये बात पता है। लास्ट के 10 सेकंड में और रुकती हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि जो ऑप्शन, वैसे तो पूरी क्लास ने ठीक ठीक किया है, कुछ बच्चों ने गलत सुना है, बट कोई बात नहीं, देखेंगे सही आंसर क्या है। 120। अच्छा जी, मैम ये गलत बता रहे हैं। हाँ गलत बता रहे हैं। चलो, ये चैट सभी बॉक्स का में बताओ कि जो चुना है वो क्यों चुना है। ठीक। D. अरे, क्यों है 120 बोल रहे हो? सभी बच्चे 120 बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है 120 है, बट क्यों है? एक आंसर है 8. यस मैम एकांत। क्योंकि ये क्या है? अच्छा, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। Yes, ma'am. जड़ अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, पक्का मैम एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। मैम तो सीरियस मैम देख। देखो समांतर रेखाओं के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर एल और एम पैरेलल दी गई है, एल और एम समांतर दी गई है, इसीलिए 120 डिग्री होगा। समझ आया? यस मैम। ये Yes, एल ma'am. शेप है। गलती नहीं करनी है, देखना है कि एल और एम हमें समांतर दी गई है कि नहीं दी गई। सभी बच्चों का किस किसका ठीक हुआ था? बताओ चैट बॉक्स में, किस किसका ठीक हुआ था? मैम मेरा अच्छा, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, मैम मेरा सबका ठीक था। चलो, अच्छी बात है ये। जिनका नहीं हुआ था, अगर गलत हुआ था बट उनको सही वाला आंसर समझ आया, सही क्यों है, उनका गलत क्यों हुआ था वो समझ आया, तो बहुत अच्छी बात है। मैम दोबारा समझा दो, नहीं आया। देखो, ये एकांतर कोण आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं ना, इतना तो पता है। जिसने भी पूछा था, एकांतर अंतर कोण है ना ये। देखो यस z मैम। बन रहा है ना। यस अब मैम। देखो, हमें क्या दिया गया है कि एल और एम समांतर हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं समांतर हैं। ठीक है। अब हमें ये पता है, अगर समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण बनते हैं, वो चाहे अंतः कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, वो बराबर होते हैं। ठीक है। ये जो ऐसे z बन रहा है, ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह अगर मैं ऐसे बना दूं ना, ये वाले जो कोण होंगे, तो यहाँ पर कोण बनेंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। ओके मैम। मैंने तो ऐसे 180 माइनस 120 कर दिया था। नहीं, वो नहीं करना ना, वो क्यों करोगे? वो तो हमेशा रैखिक युग्म में होता है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। आप क्या कर रहे हो? आपसे एक्स पूछा गया है ना। ये देखो,
x यहाँ है, 120 डिग्री यहाँ है, एक रेखा पर बनने वाले आसन कोण तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो z बना रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, समझ आया? मैम ऐसे देख दो कि 120 डिग्री का कोण बन रहा है इस टाइप। हाँ हाँ, इस टाइम पे 120 डिग्री का बन रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करो। रुको एक मिनट, मैं जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है। सभी बच्चों ने इसका सोच समझ के आंसर देना है, जल्दी नहीं मचानी है। ठीक है, जल्दी नहीं मचानी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और हम थोड़ा सा ना पहले कर भी चुके हैं। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बीच में पूछ लिया था, अगर आपको याद हो तो। जल्दी जल्दी सब बच्चे, वेरी गुड, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है अब तक, ऐसे ही सबने एकदम ठीक आंसर देना है। म्यूट पे करो जिसने अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं बट फिर भी मतलब 10 बच्चे तो क्लास में ऐसे होते ही होते हैं जो पोल में जाकर, पोल सेक्शन में जाकर आंसर नहीं देते, तो ऐसा नहीं किया करो, सब बच्चे आंसर दिया करो, आपकी अटेंडेंस पोल से ही लगती है। SRN नंबर आपका देखा जाता है, पोल देखा जाता है, और हर 5 मिनट के बाद आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगती रहती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ बच्चे 7-8 बच्चे रह गए हैं आंसर देने से, उनका वेट करते हैं। हाँ चलो, अभी मुझे मुझे ये जानना है कि आपने जो भी, सभी बच्चों ने एक ही ऑप्शन को चुना है बट क्यों चुना है वो बताना है। अभिमुख कोण है ये। एक तो देखो अनम्यूट करके मत बताओ। एलोरेंस ऑफ पैरेलल है। अनम्यूट करने के लिए मैं हूँ, बोलने के लिए क्लास में मैं हूँ, आपके बस चैट बॉक्स में टाइपिंग वाला काम होना चाहिए। क्योंकि ये पैरेलल है, बच्चे पैरेलल लाइन का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप सीधे सीधे देखो, x और 80 डिग्री, शीर्ष अभिमुख कोण। ना, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इनके आमने सामने के कोण बन रहे हैं, तो ये कौन से कोण हुए? सभी को याद है ना शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? अब तक तो याद करना चाहिए, वही बात मैम एक बार आप बता दो। अच्छा मैं बता दूं एक बार और? यस मैम। शीर्ष अभिमुख कोण, देखो होता क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो जो ये आमने सामने के कोण बनते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला कोण बना, और ये वाला और ये वाला कोण बना, तो ये जो आमने सामने के कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 है, 2, 3 और 4, तो 1 और 3 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो क्या तब भी बराबर होंगे? ठीक है, अब बताओ अब क्या होगा, x का मान क्या अब भी 80 डिग्री होगा? यस मैम। बताओ चैट बॉक्स में बताओ। अब तो मैंने समांतर वाली चीज हटा दी, अब क्यों होगा? हाँ, अब तो मैंने हटा दिया कि समांतर नहीं है, अब भी बराबर होंगे। नहीं बराबर होंगे पक्का, मैंने समांतर वाली चीज हटा दी तो ये बराबर नहीं होंगे। सभी बच्चे नो बोल रहे हैं। शीर्ष अभिमुख के लिए तो कभी भी मैंने बोला ही नहीं समांतर होना जरूरी है। शीर्ष अभिमुख तो दो रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे के सामने, बराबर होंगे, भले ही दो रेखाएं समांतर दी हुई हैं, इस रेखा का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। समझ आया? समझ आया? यस मैम। अच्छा, y का मान बता दो कितना होगा यहाँ, y का मान बता दो। अच्छा, y के मान को देखने के भी दो तरीके हैं, सब बच्चे मुझे बताएंगे भी, चलो ठीक है 80 डिग्री बोल रहे हो बट क्यों बोल रहे हो वो बताओ। दो तरीके हैं, देखती हूँ कौन सा रीजन लिखता है। संगत कोण है मैम? अच्छा चलो, एक बच्चे ने संगत कोण लिखा, बन रही है। हाँ ठीक है, एक बच्चे ने संगत कोण लिखा। अब मैं ये याद दिला दूं कि x भी 80 डिग्री है,
और कोई सा कोण बनता हुआ दिख रहा है, कोई और सा युग्म? मैम 180 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए। मैम 180 तिरंगे के तरफ बने एक ही कोण। नहीं, वो तो एकांतर कोण। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर आप एकांतर कोणों का युग्म भी देख सकते हो, है ना। ये जो x है इसके साथ अगर देखोगे तो इसके साथ एकांतर कोणों का युग्म बन रहा है, दो समांतर रेखाओं के बीच में। और अगर इस वाले को और इस वाले को देखोगे तो संगत कोण नजर आएंगे आपको। तो सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। एक किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, किसी भी तरीके से आंसर ढूंढ सकते हो। समझ आया सबको यहाँ तक? यस मैम। यस ठीक है, मैम। सभी को समझ आया क्या क्या होता है? यस मैम। अब एक अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा शायद देखने में मुश्किल है बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अभी जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दो दो पैरेलल लाइंस, दो दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको भी करने का, बस देखना है कि आप देखते कैसे। आप देखते कैसे हो क्वेश्चन को, मेन ये है कि आप कैसे क्वेश्चन को देख रहे हो। आप कौन सा इंग्लिश वाला अल्फाबेट पर किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? मैम जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? मैम जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मैम ज्योति। हाँ ज्योति, चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। दो मैम तरह से पर्सन ही समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न इस आकृति को देखो, प्रश्न को देखो आप पहले। दो ए बी और जो ये है ना डीई, ये दो समांतर रेखाएं, पहले इनको देख लो। इनको देख के पहले y का मान ज्ञात कर लो, y का मान पता चल जाएगा, फिर x का मान ज्ञात कर लो। एक हिंट दे दिया है मैंने, ठीक है। क्या फिर से बोलना? पहले y का मान ज्ञात करो, जब y का मान पता चल जाएगा फिर x का मान ज्ञात करो। मैम थैंक हाँ यू। मैम अब आ गया। अभी समझ, अभी आकृति होगी है ना। हाँ पेटीएम करो। क्लास ले लेना और बढ़िया। किसको पीछे से डांट भी पड़ रही है जो अनम्यूट कर रहा है? घर वाले भी डांटते हैं ना अगर ऐसी हरकतें करते हो तो। मैम लोकेश। लोकेश। हम 70। ठीक है, तो अच्छी चीज ये है कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ आपको, क्योंकि आकृति को देखना थोड़ा मुश्किल है। नोटबुक पे ड्रॉ करो, जैसे भी आपको बेहतर लगता है वैसे करो। हाँ जी, अभी रह रहे हैं 10-12 के करीब बच्चे रह रहे हैं, वो भी आंसर करें अपना अपना। मैम मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो समझेंगे, बट मैंने मैम हिंट मुझे दे भी। दिया है। हिंट मैंने मैम दे मुझे दिया है समझ कि में पहले नहीं आया। y का मान ज्ञात करो, फिर x का मान आपको पता चल जाएगा। एक और हिंट दे तो दे देती हूँ, f और f बनाकर देख, संगत कोण बना के देख लो। एक और हिंट दे दिया है। मैम पहले y का मान ज्ञात किए लिए। इस क्वेश्चन से पहले क्या करवाया था? इस क्वेश्चन से पहले भी एक और क्वेश्चन था। आप क्लास क्या हुआ था? वो सीख नहीं आ रही, इसलिए मैंने दोबारा क्लास डाउन करी थी। अच्छा, क्लास के बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 39 ना, क्वेश्चन नंबर 39 आप अपने पास लिख के रख लो, क्लास के बाद में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। मैम इस प्रश्न में पहले y का मान ज्ञात करें फिर x का मान ज्ञात करें। हाँ, पहले आप लोग थोड़ी सी कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे होगा। हाँ मैम हमें आंसर दे दिया। हाँ, जिन्होंने दे दिया है वेरी गुड। चलो, काफी सारे बच्चों ने दे ही दिया है आंसर, और सभी का ना सही है, सबने कोशिश अच्छे से करी है, ये अच्छी चीज है। रुक जाओ, मैंने नहीं दिया। हाँ हाँ, जिसने नहीं दिया आराम से दे दो, कोई बात नहीं। नहीं दिया है। हाँ, पोल में जाकर आराम से दो। चैट बॉक्स नहीं देखना इतने, क्योंकि अभी मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। पोल में जाकर चुपचाप, मतलब तो सभी बच्चे सी बोल रहे हैं। देखो, कई सारे तरीके हैं इसको भी देखने के। सबसे पहला जो मैंने बोला था, आप संगत क्या कोण। करो, हाँ, संगत कोण बनाकर देख लो। ये दिया गया है आपको कि ए बी और जो ये डीई है ये दोनों समांतर हैं, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो BC है ये तिर्यक रेखा है, ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती जा रही है अलग अलग बिंदु पर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये वाला कोण है 70 डिग्री और ये y F बना रहे हैं ना समान, क्योंकि ये संगत कोण होंगे, तो y बराबर होगा 70 डिग्री के, वजह कि ये संगत कोण है। ठीक है, चलो ये समझ आया, इसको मिटा देते हैं, इसको भूल जाओ। अब इन दो रेखाओं को भूल जाओ। अब आपको दिया है कि BC और EF ही समांतर है, तो BC क्या है, ये है, EF क्या है, ये है। यहाँ पर तिर्यक रेखा देख पा रहे होंगे आप, ये वाली है ना, क्योंकि ये दो रेखाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे y और x दोनों संगत कोण बना रहे हैं। अगर y 70 है तो x भी y के बराबर होगा, 70 डिग्री, है ना, तो x भी 70 डिग्री आ जाएगा। यस ठीक है, मैम। यस तो मैम। पहले y का मान और x का मान F बन रहा है। एक तरीका हम ये था, बरोबर है दोनों के। ठीक है बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका देखो, अगर आप देख पा रहे हो ये बना z, है ना, तो अगर ये z है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री आएगा, है ना। अगर ये 70 डिग्री है तो यहाँ से ये वाला z देखो, ये वाला z जो मैं बना रही हूँ, तो ये भी 70 डिग्री आएगा। यस मैम। और ये रेखाएं आपस में बराबर दी गई है कि नहीं। तो दोनों तरीके हैं। वेरी Yes, गुड, ma'am. जिनका ठीक है तो देखो ऑप्शन सी ठीक है ना सबका। यस मैम। जिनका यस मैम। Yes, ma'am. अगर जिसका नहीं ठीक है तो बताओ कि समझ आया, बताओ किस किस का ठीक है। जिसका ठीक नहीं था उसे अभी समझ आया कि नहीं आया। यस मैम। यस मैम हमारे सबको ठीक। समझ आया ना। हाँ, तो अब बताओ कौन कौन से कोण बराबर होंगे। मैम A B C और C। क्वेश्चन बदलती हूँ कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में संगत कोण है तो वो बराबर होंगे कि नहीं मैम होंगे। चैट बॉक्स बंद कर दो। हो गया मैम। चैट बॉक्स को मत देखो। अभी मैं एक ऐसे ना क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, ऐसे, क्योंकि टाइम हो गया ना क्लास का, एक हम नया तो नहीं शुरू कर सकते। ये आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नजर, ये 4 तरह के कोण नजर आ रहे हैं, 4 तरह के कोण नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से कोण होंगे जो हमेशा बराबर होंगे। इन चारों में से कौन से कोण हमेशा बराबर होंगे। संगत कोण। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, नंबर लिख दो, पूरा पूरा मत लिखो, 1 2 3 4। अच्छा, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं, कुछ 1 और 3 बोल रहे हैं। मैम 4 रो के 4 रो। दो के चारों। अच्छा, अगर आप लोगों को एक हिंट दे दूं मैं, ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि चारों बराबर होंगे, ये एक आंतर कोण है, ठीक है, क्या आपको ये बराबर लग रहे हैं। नहीं मैम। No, मैम। क्वेश्चन देखो, मैंने हमेशा शब्द का यूज किया है, हमेशा। तो हमेशा कौन सा वाला बराबर होंगे, शीर्ष अभिमुख हमेशा बराबर होंगे। एकांतर कोण और संगत कोण कब बराबर होंगे, अगर हमें रेखाएं समांतर दी गई हैं, पैरेलल दी गई हैं, ठीक है, प्रिंस। तभी बराबर होंगे। और रैखिक युग्म में तो जोड़ 180 डिग्री होते हैं, तो बराबर जरूरी नहीं है बराबर होंगे।